क्या आप पावर ऐप में ऐसी बोरिंग स्क्रीन की बजाय ऐसी अट्रैक्टिव स्क्रीन बनाना चाहते हैं? कैसे बनाओगे? Hi, this is Krupali from Know How Academy. I welcome you all to Power App playlist in हिंदी। आज के इस वीडियो में आप सीखोगे कि कैसे आप पावर ऐप में अट्रैक्टिव स्क्रीन डिजाइन बना सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू कि आप ये वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हो। फर्स्ट चीज आप ये सीखोगे कि क्यों आपको पावर ऐप में अट्रैक्टिव स्क्रीन डिजाइन बनानी चाहिए। सेकेंड थिंग आप ये सीखोगे कि कैसे आप पावर ऐप में अट्रैक्टिव स्क्रीन डिजाइन बना सकते हो। विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि पावर ऐप में आपको अट्रैक्टिव स्क्रीन डिजाइन क्यों बनानी चाहिए। अगर आप पावर ऐप में ऐसी स्क्रीन डिजाइन बनाओगे और दूसरी एप्लीकेशन के साथ अगर आपकी स्क्रीन डिजाइन को कंपेयर करोगे तो यूआई प्लेजेंट डिजाइन नहीं बनेगी, यानी कि यूजर को देखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो ऐसी बोरिंग स्क्रीन डिजाइन करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको अपनी ऐप को ज्यादा से ज्यादा यूजर तक पहुंचाना है तो उसकी डिजाइन बहुत ही अट्रैक्टिव बनानी पड़ेगी, जिसकी वजह से ज्यादा यूजर आपकी पावर ऐप को यूज करेंगे। कई बार फंक्शनैलिटी अगर भले ही कम हो लेकिन उसकी डिजाइन यूनिक हो तो यूजर आपकी एप्लीकेशन को ये इजीली याद रखते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्यों आपको अपनी पावर ऐप की स्क्रीन को अट्रैक्टिव बनाना चाहिए या क्यों अपनी पावर ऐप स्क्रीन को अट्रैक्टिव डिजाइन देनी चाहिए। नाउ लेट मी टेल यू द सेकेंड थिंग कि आप पावर ऐप में अट्रैक्टिव स्क्रीन डिजाइन कैसे बना सकते हो। यहाँ पे मैंने अट्रैक्टिव स्क्रीन ऑलरेडी बना के रखी है, जहां पे मैंने डिफरेंट इमेज कंट्रोल एंड गैलरी कंट्रोल से ये डिजाइन मैंने बनाई है। तो इसको ऐसे डिजाइन हम स्क्रैच से बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ब्लैंक स्क्रीन ले लेती हूँ और मुझे क्या चाहिए। सबसे पहले मुझे एक ऐसी स्क्रीन बनानी है जो होम स्क्रीन हो और म्यूजिक कॉन्सर्ट के बुकिंग को प्रमोट करे। सबसे पहले मैं म्यूजिक कॉन्सर्ट की इमेज को रखना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं इमेज कंट्रोल लूंगी और इमेज कंट्रोल में इमेज में सेट करूंगी। आप इमेज यहाँ से अपलोड कर सकते हो, यानी कि आपके जो लोकल कंप्यूटर में है वो इमेज आप यहाँ रख सकते हो। और दूसरी चीज, आप यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो मीडिया होगी। तो जितने भी पावर ऐप में आप इमेजेस को यूज कर रहे हो यहाँ पे सारी इमेज या मीडिया फाइल आ जाएगी। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखी है तो आपको दिखाई दे रही है। अगर आपको नई इमेज ऐड करनी है तो यहाँ पे ऐड मीडिया में अपलोड में जाके आपके लोकल कंप्यूटर से कहीं से भी आप फाइल, कैसी फाइल, पीएनजी फाइल, जेपीजी फाइल या फिर कोई इमेज फाइल अपलोड कर सकते हो। आप वीडियो फाइल भी अपलोड कर सकते हो। इस तरीके से आपको सबसे पहले मीडिया आपके पावर ऐप में ऐड करना है। यहाँ पे मैं जो ये music.jpg फाइल है वो यूज करने वाली हूँ। तो यहाँ पे इमेजेस में जाके आप यहाँ पे देखोगे कि music.jpg फाइल है, उसको पहले मैं यहाँ सेट कर दूंगी प्रॉपर। ओके, अभी मैं यहाँ फिट नहीं रखनी है, मुझे उसको फिल कर देनी है तो पूरी विड्थ ऑक्यूपाई हो जाए। फिर विड्थ और हाइट एडजस्ट करके मुझे ये इमेज को प्रॉपर राउंड कॉर्नर बनाना है, यानी कि लेफ्ट साइड से भी राउंड होनी चाहिए और राइट साइड से भी राउंड। और आप पूरी इमेज को भी राउंड बना सकते हो, लेकिन अभी मैं उसकी कॉर्नर को ही राउंड बनाना चाहती हूँ। अगर आपको उसको राउंड कॉर्नर बनाना है तो इमेज की प्रॉपर्टी में जाएंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दिखाई देंगी जो बोल रही है रेडियस बॉटम राइट, रेडियस बॉटम लेफ्ट, यानी कि बॉटम की राइट साइड की रेडियस, लेफ्ट साइड की रेडियस, वैसे ही टॉप लेफ्ट और टॉप राइट। तो यहाँ पे मैं बॉटम लेफ्ट में जाके लेट्स से मैं उसकी रेडियस दे देती हूँ 150। तो ये देखो इस तरीके से बन गई। फिर यहाँ पे लेफ्ट के राइट साथ मुझे राइट में भी बॉर्डर देनी है, तो यहाँ पे भी मैं सेम रेडियस दे दूंगी तो राउंडेड कॉर्नर हो जाएगी। फिर मुझे यहाँ यूजर को एक वेलकम मैसेज डिस्प्ले करवाना है, तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लेबल ले लूंगी और उसका जो टेक्स्ट है वो उसको मैं व्हाइट कलर कर दूंगी, तो नॉट ब्लैक कलर, व्हाइट कलर तो दिखे। और यहाँ पे मैं प्रॉपर वेलकम मैसेज करूंगी, लिखूंगी दैट इज वेलकम टू, और लेट्स से वेलकम
एंड देन यूजर का नाम। ओके, तो जो यूजर करंटली लॉगिन है वो यूजर का नाम। तो ये आप यूजर का एक फंक्शन है और उसमें फुल नेम करके है। ओके, तो यूजर का नाम आ जाएगा। साथ में मुझे यूजर की इमेज भी रखनी है, तो यहाँ पे मैं एक और इमेज कंट्रोल ऐड कर देती हूँ, तो यूजर का जो प्रोफाइल पिक्चर है वो भी दिखे। बट ये प्रोफाइल पिक्चर की साइज मुझे सबसे पहले एडजस्ट करनी होगी, लेट्स से 100, क्योंकि प्रोफाइल पिक्चर जनरली कॉर्नर में छोटी साइड होता है, पर मुझे ये राउंड, ऐसा जो यहाँ पे ऐसा राउंड दिख रहा है वो चाहिए। तो मुझे यहाँ पे जो बॉर्डर रेडियस है उसको हाइट और विड्थ जो सेम है वही देनी होगी। तो देखो बॉर्डर रेडियस 100 दी तो वो राउंड कॉर्नर बन गई। क्यों 100 दिया? क्योंकि उसकी हाइट और विड्थ भी मैंने 100 रखी है। फिर यहाँ इमेज में उसकी जो प्रॉपर्टी है, फिर से यहाँ जो करंटली लॉकडाउन यूजर है उसकी इमेज चाहिए, तो यूजर डॉट इमेज करोगे तो इमेज आ जाएगी। फिर मुझे यहाँ पे कैसा करना है, मुझे यहाँ पे ऐसे सारे बटन बनाने हैं और यहाँ पे 1 से 4 बटन रखने। इन फ्यूचर में ज्यादा बटन भी रख सकती हूँ। तो आप क्या करोगे, जनरली एक बटन लोगे और नीचे यहाँ पे लेबल कंट्रोल। बट ये तो स्टैटिक डिजाइन हो जाएगी। अगर कल उठ के कोई एक और बटन एडिट हुआ तो आपको फिर से ही बटन कंट्रोल लेना होगा और उसके नीचे लेबल लेना होगा। तो इसके बजाय हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक स्क्रीन डिजाइन करेंगे और ये स्क्रीन डिजाइन में हम एक गैलरी कंट्रोल लेंगे। ओके, तो ये मैंने वर्टिकल गैलरी ले ली। फिर अभी जब गैलरी कंट्रोल आ गया तो मैं उसको पहले यहाँ एग्जैक्टली नीचे कर देती हूँ और थोड़ी हाइट बढ़ा देती हूँ। फिर उसका लेआउट जो है मैं उसमें यहाँ स्क्रॉल डाउन करूंगी तो अलग अलग तरीके के लेआउट में ये ओवरले वाला लेआउट है। ओके, और ये जो ओवरले वाला लेआउट है उसका मैं प्रॉपर हाइट विड्थ सेट कर दूंगी। फिर यहाँ इमेज है, मुझे कौन कौन सी इमेज चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मीडिया फाइल में मैंने अलग अलग इमेज की है कि मुझे 4 ऑप्शन रखने हैं, बुक नाउ, कॉन्टेक्ट अस, लिस्ट आवर इवेंट्स एंड स्पेशल ऑफर। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अलग अलग इमेज ले रखी है, तो यहाँ से मैं इमेज सेट कर दूंगी। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे गैलरी कंट्रोल लेना है और गैलरी कंट्रोल में मुझे क्या चीज रखनी है वो बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप गैलरी कंट्रोल में जाओगे और तो उसकी एक आइटम प्रॉपर्टी होगी। उसकी आइटम प्रॉपर्टी में मुझे 3 चीज देनी है। फर्स्ट, एक तो इमेज। सेकेंड, जो मुझे टेक्स्ट डिस्प्ले करना है, दिस इमेज इज फॉर बुक नाउ, और कौन सी स्क्रीन पे वो रीडायरेक्ट होना चाहिए। कि जैसे कि मैं यहाँ पे अट्रैक्टिव स्क्रीन डिजाइन में जाती हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूंगी तो मुझे ये लिस्ट शो वाला दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी बुक नाउ तो बुकिंग के लिए स्क्रीन ओपन होगी। तो हर एक अलग अलग स्क्रीन पे रीडायरेक्ट होना चाहिए, ऐसा बनाना है। तो सबसे पहले मैं एक लिस्ट बनाऊंगी और लिस्ट में ये सारी डिटेल रखूंगी। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट ऑलरेडी बना के रखा है, मैं आपको यहाँ से डायरेक्टली कॉपी करके समझाती हूँ तो आपके लिए इजी रहेगा। ओके, तो मैं यहाँ एक बार कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे गैलरी कंट्रोल की आइटम्स प्रॉपर्टी में पेस्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखो, जब कभी भी आप मैन्युअली टेबल कंट्रोल या मैन्युअली लिस्ट बनाते हो तो आपको सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक एक आइटम को डिफाइन करना है। तो लेट्स से मेरी फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो में टाइटल क्या होगा, तो कि लिस्ट इवेंट। फिर क्या, मुझे इमेज डिस्प्ले करनी है, फिर मुझे स्क्रीन डिस्प्ले करनी है। डिस्प्ले मतलब स्क्रीन पे नेविगेट होना है, तो वो स्क्रीन का नाम। तो यहाँ पे आपको वो लगेगा कि यहाँ पे इमेज कैसे मैं लाऊं, इमेज का नाम कैसे लाऊं। तो यहाँ आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप यहाँ इमेज करके आप कॉलन करोगे और इमेज का नाम लिखोगे तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस की इमेज, लेट्स से मुझे कॉन्टेक्ट अस की इमेज चाहिए, तो लेट्स से आई थिंक कॉन्टेक्ट अस की इमेज ही थी। तो जैसे ही करोगे कॉन्टेक्ट अस तो वैसे ही स्मार्ट सजेशन में आ जाएगा, तो वो ऑटोमेटिक इमेज आ जाएगी। वैसे ही आपने यहाँ पे जो जो इमेज ली है वो सारी इमेज का नाम आपके तरीके से डिस्प्ले कर देना है। फिर टाइटल मतलब जो यहाँ दिख रहा है लिस्ट इवेंट वो टाइटल है, और स्क्रीन मतलब सिंपल स्क्रीन। अभी मैंने हर बटन पे क्लिक करूंगी तो एक ही स्क्रीन पे रीडायरेक्ट होता है, क्यों? क्योंकि अभी मैंने बहुत सारी स्क्रीन नहीं बना के रखी है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल स्क्रीन यानी कि ये जो स्क्रीन का नाम है ये स्क्रीन दे दी है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन का नाम और इमेज का नाम सिंगल कोटेशन में लिखना है, और जो
टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है उसको डबल कोटेशन में लिखना है। ओके, फिर यहाँ पे देखो लिस्ट इवेंट ये 2 बार आ रहा है, तो मुझे एक ही बार चाहिए, तो यहाँ से मैं ये कंट्रोल को डिलीट कर देती हूँ या फिर कट कर देती हूँ। और ये जो मेरा ओवरले है ये, उसको मैं थोड़ा हाइट कम कर देती हूँ। और यहाँ पे जो टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है यानी कि ये टाइटल में, उसको मैं सेंटर अलाइन कर देती हूँ। ओके, तो ये मेरी बेसिक आइटम प्रॉपर्टी से ये वैल्यू सारी सेट हो गई। मतलब फर्स्ट वैल्यू ये इमेज है और उसकी वैल्यू है यानी कि उसका टाइटल है, और उसके ऊपर क्लिक करूंगी तो क्या होगा, वो स्क्रीन का नाम लिखा है। फिर मुझे क्या करना है, ये जो अभी स्पेशल ऑफर कॉन्टेक्ट अस बुक नाउ है ना, ये थोड़ा बैकग्राउंड है उसको मुझे डार्क करना है। तो यहाँ पे ओवरले है, उसकी फिल प्रॉपर्टी में जाना है मुझे, नॉट फोकस कलर, सॉरी, फिल प्रॉपर्टी में जाना है। और जो ओवरले की जो कलर है 0.4 है, उसकी जगह मैं 0.8 कर देती हूँ, तो थोड़ा डार्क हो जाएगा। अभी मैं उसको रन करके देखती हूँ तो देखो ये प्रॉपर अच्छे से हो गया। बट अभी यहाँ जो मेरा कर्सर है वो कर्सर का ही सिंबल है, वो हैंड सिंबल में कन्वर्ट होना चाहिए, यानी कि क्लिकेबल बनाना है। तो क्लिकेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके ऊपर बटन रखना है, तभी मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी। अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करूंगी और लेट्स से मैं बटन यहाँ पे रखती हूँ, ओके, तो ये ऐसा बटन हो जाएगा। तो बटन को मैं क्या करूंगी, बटन को मैं सबसे पहले ट्रांसपेरेंट बटन बना दूंगी। बट उससे भी पहले मुझे ये दोनों के बीच में थोड़ी जगह चाहिए, यानी कि हर एक आइटम के बाद थोड़ा पैडिंग रखना है। तो गैलरी कंट्रोल में जाके मुझे यहाँ पे टेम्पलेट पैडिंग है, यहाँ पे 4 है, उसकी जगह मैं 7 कर देती हूँ, तो थोड़ा पैडिंग अच्छा लगेगा। ओके, 7 का इतना नहीं पता चल रहा है तो इतना कर दिया। ओके, फिर यहाँ बटन का जो सॉरी यहाँ पे क्लिक करती हूँ, उसकी हाइट और विड्थ मैं सेट कर देती हूँ, और ये बटन की मदद से पूरा जो कंटेंट है उसको मैं कवर कर देती हूँ। फिर मुझे बटन है, मैं टेक्स्ट निकाल देती हूँ, तो मेरा बटन ऐसा दिखेगा। फिर बटन को ट्रांसपेरेंट बनाऊंगी तो पीछे जो इमेज है वो डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पे जो डिसेबल कलर है यहाँ, उसकी जगह मुझे बटन का कलर ट्रांसपेरेंट बनाना है। तो सबसे पहले मुझे बटन की फिल प्रॉपर्टी में जाना है और यहाँ लिखना है कलर डॉट ट्रांसपेरेंट। ओके, तो हो गया ट्रांसपेरेंट। अभी लेट्स से मैं अगर इसको रन करती हूँ तो जब मैं होवर करूंगी तो ब्लू कलर हो जाएगा, क्लिक करूंगी तो भी कुछ ना कुछ होगा, मतलब ऐसा प्लेन या इमेज वाला बटन नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे आपको वापस से ये बटन पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे प्रेस्ड कलर में जाके सेल्फ डॉट फिल लिखा है, उसकी जगह लिख देना है कलर डॉट ट्रांसपेरेंट। फिर वैसे ही आपको होवर कलर में जाके लिख देना है कलर डॉट ट्रांसपेरेंट। और वैसे ही यहाँ पे भी जहाँ जहाँ पे जो कलर दिख रहा है सब जगह कलर डॉट ट्रांसपेरेंट रख देना है। ओके, और यहाँ पे भी मैं चेंज कर देती हूँ। टेक्स्ट का कलर मैं नहीं चेंज कर रही हूँ, ओनली फिल का कलर, क्योंकि टेक्स्ट तो मैंने लिखा ही नहीं है, रिमूव कर दिया। ओके, तो यहाँ देखो अभी होवर करूंगी, क्लिक करूंगी तो एज इट इज ही रहेगा, वो ब्लू कलर नहीं आ रहा है। फिर मुझे ये जो बटन है उसका मुझे प्रॉपर बॉर्डर कलर देना है। अभी बॉर्डर कलर क्या देना है, तो कि ये जो कलर है उसका बॉर्डर कलर देना है। तो अगर मैं ये बटन पे क्लिक करूंगी और बॉर्डर पे कलर पे क्लिक करूंगी तो ये कलर है, लेकिन मुझे ये एग्जैक्ट कलर चाहिए। तो ये कलर की RGB वैल्यू मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन कलर पिकर से लेके रखी है, ये है उसकी वैल्यू। तो मैं उसको यहाँ से कॉपी करती हूँ और यहाँ फिल प्रॉपर्टी पे ये रख देती हूँ। ओके, तो उसकी बॉर्डर ये येलो कलर की हो गई। फिर जब मैं ये बटन के ऊपर क्लिक करती हूँ, लेट्स से ये बटन के ऊपर, तो ये देखो बॉर्डर चली जाती है और ये जो इमेज है वो एज इट इज रहती है। लेकिन लेट्स से अगर मैं जैसे ही मेरा कर्सर यहाँ आ जाए तो ये श्रिंक हो जाए या फिर ग्रो हो जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए आपको बटन गैलरी कंट्रोल पे जाना है और ट्रांजिशन उसको पॉप करना है। पॉप करोगे तो क्या होगा, ऐसा ग्लो करेगा। ओके, या ग्रो होगा, नॉट ग्लो बट ग्रो होगा। तो देखो ये लेट मी जस्ट रन इट, तो ये देखो ऐसे बाहर की ओर आ रहा है। फिर लेट से अगर मैं उसको पुश करूंगी ट्रांजिशन में तो वो श्रिंक होगा, एग्जिस्टिंग साइज है उससे थोड़ा श्रिंक हो जाएगा। देखो श्रिंक हो गया, वैसे देखो
तो इस तरीके से ये ट्रांजिशन की इफेक्ट आती है। सो आई होप आपको पता चल गया। नाउ नेक्स्ट थिंग, मुझे यहाँ पे है ना एक लेबल लेना है, और ये जो लेबल है उसको मुझे यहाँ पे ऐसा डिस्प्ले करवाना है, नॉट लेबल, लेबल की जगह मैं टेक्स्ट ले लेती हूँ तो ये प्रॉपर डिस्प्ले हो, या बटन भी ले सकते हो और इसको हम डिसेबल बना सकते हैं। ओके, यह एडिटेबल है, उसकी जगह व्यू रख देते हैं तो कोई इसके ऊपर क्लिक ना कर पाए। फिर यहाँ बटन पे मैं लिखती हूँ बुक योर टिकट नाउ, बुक योर सीट नाउ। ओके, और उसकी जो रेडियस है उसको मैं बना देती हूँ 30, तो ये राउंडेड कॉर्नर हो गई। और इसकी भी जो फिल प्रॉपर्टी है उसमें मैंने जो कलर डाला है वही कलर रख देती हूँ। ओके, तो ये आ गया। तो ये देखो मेरी स्क्रीन कितनी अट्रैक्टिव बन गई। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे एक ऐसी स्क्रीन बनानी है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना के रखी है कि जब मैं लिस्ट इवेंट पे क्लिक करूँ तो ये सारी इमेज डिस्प्ले होनी चाहिए और ये सारी इंफॉर्मेशन, नॉट इमेज। तो यहाँ पे मैं एक न्यू स्क्रीन ले लूंगी। ये तो गलती से मैंने ब्लैंक स्क्रीन ले ली, उसको डिलीट कर देते हैं और एक नई स्क्रीन ले लेते हैं लिस्ट। और यहाँ पे जो मैंने अभी टेम्पररी एक आइटम का लिस्ट बना के रखा है, जिससे पता चलेगा कि यहाँ कौन कौन से इवेंट है, वो कौन सी जगह पे है और कौन सी डेट पे है। तो यही सेम कॉपी करके मैं गैलरी जो कंट्रोल है मेरी स्क्रीन 8 का, उसकी आइटम प्रॉपर्टी पे मैं रख देती हूँ। ओके, तो ये मेरा डिस्प्ले हो गया। अभी देखो यहाँ पे जब मैं सेव पे क्लिक करके रन करती हूँ तो ये देखो ब्लू कलर है, फिर यहाँ क्लिक करती हूँ तो ब्लू कलर है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो मुझे यूनिफॉर्म चाहिए। कैसे यूनिफॉर्म? जैसे यहाँ ब्लू कलर है, यहाँ पे जो कलर है क्लिकेबल है गैलरी में, सब जगह मुझे ये मेरा वाला जो RGB वैल्यू है वो रखनी है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पे जो बटन मेरा लिया है, लेट मी जस्ट, ये रेक्टेंगल है, उसका जो फिल कलर है उसकी जगह मुझे क्या करवाना है, ये कलर की जगह मुझे ये हमारा येलो कलर, तो यहाँ पे सर्च पे जाना है और रिप्लेस पे जाके, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से वैल्यू रखी है इसीलिए आपको दिख रहे हैं, बट ऐसा होगा फर्स्ट टाइम। फिर यहाँ ये कलर को फाइंड करना है, ये कलर जहां जहां पे भी है उसको रिप्लेस करना है मुझे इससे, नहीं सॉरी, ये मेरा ब्लू कलर है, ये मुझे फाइंड करना है, लेट मी जस्ट फाइंड इट। ओके, और उसको मुझे रिप्लेस करना है ये RGB वैल्यू से, तो मैं उसको कॉपी करती हूँ और फिर यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ। तो ये देखो 1 2 3 4 5 या 6 टाइम है ये कलर, या यहाँ पे दिख रहा है 4 टाइम, तो रिप्लेस ऑल 4। तो ये देखो अभी जहां जहां पे येलो था वो हो गया। फिर यहाँ पे आप जाओगे तो अभी भी एक जगह ब्लू कलर है या ब्लू कलर का शेड है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपका लेट मी जस्ट गो टू द गैलरी कंट्रोल हियर, ब्राउज गैलरी, उसमें यहाँ पे जो बॉर्डर है उसका जो कलर है वो मुझे चेंज करना है। तो यहाँ पे तो अभी ऐसा है, और लेट्स से यहाँ पे एक आइटम्स का भी प्रॉपर कलर है वो भी नहीं है। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगी और यहाँ की फिल प्रॉपर्टी में जाऊंगी तो ये कलर है ब्लू, तो उसको मुझे रिप्लेस करना है मेरे येलो कलर से। तो यहाँ पे फिर से प्लेस कर देती हूँ और ये देखो कितनी जगह है वो 21 रिप्लेस फाउंड। ओके, और इसको मुझे रिप्लेस करना है 21, तो यहाँ देखो 21 टाइम्स ये रिप्लेस हो गया। तो देखो ऑटोमेटिकली सब जगह ये रिप्लेस हो गया और हमारी डिजाइन है जो यूनिफॉर्म डिजाइन लग रही है। फिर यहाँ पे मुझे लिखना है इवेंट लिस्ट। ओके, और ये जो मेरी स्क्रीन डिजाइन है लास्ट में जो मैंने बनाई है उसका नाम मैं दे देती हूँ अभी के लिए लिस्ट इवेंट। ओके, या फिर लिस्ट ऑल इवेंट। ओके, अभी क्या करना है, मैंने जो ये अट्रैक्टिव स्क्रीन डिजाइन बनाई है उसको जब मैं यहाँ बटन पे क्लिक करूंगी, यानी कि ये यहाँ पे क्लिक करूंगी तो लिस्ट ऑल इवेंट्स वाली स्क्रीन पे वो रिडायरेक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो गैलरी कंट्रोल में जाना है, उसका गैलरी कंट्रोल ये है, और उसकी जो आइटम प्रॉपर्टी है वहां पे आप देखोगे तो मैंने हर जगह एक ही स्क्रीन लिखी है कि लिस्ट इवेंट में सिंपल स्क्रीन, तो उसकी जगह मुझे कौन सी स्क्रीन का नाम लिखना है, लिस्ट ऑल स्क्रीन, लिस्ट ऑल इवेंट्स। ओके, नॉट लिस्ट ऑल स्क्रीन। फिर
मुझे यहाँ पे गैलरी कंट्रोल में जो बटन है वो बटन की एक ऑन सिलेक्ट प्रॉपर्टी है। अभी यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, नेविगेट करवाना है, तो नेविगेट और लिखना है दिस आइटम डॉट स्क्रीन। फिर यहाँ पे मैं सिलेक्ट सेव करके रन करूंगी और जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो ये ऐसा हो जाएगा। अभी इमेज में कुछ नहीं है क्योंकि मैंने अभी डेटा ही सेट नहीं किया है इसलिए। तो यहाँ देखो सब इंफॉर्मेशन इस तरीके से डिस्प्ले हो गई। तो ये देखो हमारी अट्रैक्टिव स्क्रीन डिजाइन रेडी हो गई। सो आई होप आपको पता चल गया कि पावर ऐप में अट्रैक्टिव स्क्रीन डिजाइन कैसे बनाते हैं। सो वीडियो को एंड करने से पहले लेट मी टेल यू कि आपने ये वीडियो में क्या क्या सीखा। सो फर्स्ट चीज आपने ये सीखी कि क्यों आपको पावर ऐप में अट्रैक्टिव स्क्रीन डिजाइन बनानी चाहिए, और सेकेंड चीज आपने ये सीखी कि कैसे आप पावर ऐप में अट्रैक्टिव स्क्रीन डिजाइन बना सकते हो। थैंक यू फॉर चूजिंग नो हाउ एकेडमी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको अपना आंसर मिल जाएगा। स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।